सब घर वालों ने मिलके मुझे बुरा बना दिया और सब एक हो गए, सब ने किया मेरा इस्तेमाल। नाज़िया का बाबू नाज़िया की बर्थडे भूल जाता है और यहाँ सरफराज ने पूरी की पूरी महफिल सजा दी, पूरा का पूरा माहौल बना दिया, पूरा का पूरा मने के बहुत ज़बरदस्त नूर को सरप्राइज़ दिया है। और सबसे बड़ी बात कि भाई नूर ये सब डिज़र्व करती थी, इसलिए अल्लाह पाक ने दिया है उसको उसके सब्र का फल। तो जी गाइस यहाँ पे इस कदर की बातें हो रही हैं, यहाँ तक कि सबा को भी बीच में घसीटा गया है कि देवरानी खड़ी हुई जलती गई, भुनती गई और यहाँ नूर बाजी मार गई। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नूर सरफराज ने दी है नूर को सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी, और जिसमें उसने अपनी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। और इस बारे में बहुत सारी बातें आज होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर नाज़िया नहीं आई है। नाज़िया को लेके फिर लोगों ने बातें बनानी शुरू की है। सबसे बड़ी बात कि नाज़िया को ये कहा गया है कि भाई नाज़िया को भी आना चाहिए था बर्थडे में। किसी ने कहा है कि नाज़िया को सरफराज ने नहीं बुलाया, किसी ने कहा है कि सरफराज ने बुलाया है तो नाज़िया नहीं आई है। किसी ने कहा है कि भाई अगर कुछ भी था तो बहन को भाई के घर आना चाहिए था। छोटी छोटी नोक झोंक चलती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते छोड़ दो। तो किसी ने ये कहा कि सरफराज को जाके नाज़िया को बनाना चाहिए था, मनाना चाहिए था। तो गाइज़ ये सारी बातें हो रही हैं क्योंकि इतना बड़ा खुशी का मौका है और सब माशाल्लाह, यहाँ तक कि इनके रिलेटिव और दोस्त अहबाब भी आए हैं। और फिर भी उसके बाद नाज़िया जो कि घर की बड़ी बेटी है वो बर्थडे पार्टी में नहीं आई है। अब क्या रीज़न है, क्या वजह है, ये तो नाज़िया खुद बताएगी, या फिर घर का कोई फैमिली मेम्बर जो कि अपनी वीडियो में सफाई देगा कि भाई नाज़िया क्यों नहीं आई, नाज़िया के लिए क्या वजह थी, नाज़िया के लिए क्या रीज़न था, नाज़िया की क्या मजबूरी थी। यानी कि सो आना फला यानी कि पर्दे डाले जाएंगे। तो गाइज़ ये हमें अपनी इनकी आने वाली वीडियो में मिलेगा कि भाई कौन किसकी चीज़ पे पर्दा डाल रहा है, कौन किस बात पे पर्दा डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे चल के मिलेंगी। पर फिलहाल अभी तो आप लोग देख रहे हो कि माशाल्लाह माशाल्लाह सरफराज ने बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया है। इससे पहले एक दिन पहले उसने केक काटा, यानी कि शायद उसी दिन केक काटा है या एक दिन पहले काटा है। तो फिलहाल वो टॉपिक चल रहा था, तो उसी दौरान इनके घर में हुए कुछ मसले मसाइल जो कि तबरेज़ को लेके हुए थे। उसके बाद फिर इनके यहाँ एक इनकी वो जो पुराने मोहल्ले की रिश्तेदार हैं वो आई हैं, वो उन्होंने नूर के लिए केक काटा। तो यहाँ पे सरफराज सारा दिन से यानी कि नूर के लिए सरप्राइज़ तैयार कर रहा था, पर एनी टाइम नूर को कुछ ना कुछ शक हुआ है या पता नहीं क्या हुआ है, जिसकी वजह से सरफराज को अपना यानी कि जो भी मिशन था वो खोलना पड़ा और सरप्राइज़ बताना पड़ा। तो फिलहाल यहाँ पे इस दोस्त ने यानी कि अनस ने दिया है सरफराज का बहुत ही ज़्यादा साथ और बहुत ही अच्छे से मनाई इसकी बर्थडे, जबकि नूर भी हैरान रह गई देख के। तो वहाँ पे लोग जो कि यही बात कर रहे हैं कि नूर ये सब डिज़र्व करती है, नूर का ये सब होना चाहिए, नूर के लिए ये सब बनता है, नूर खुश है, नूर के चेहरे की रौनक देखो, नूर के चेहरे की खुशी देखो। तो गाइज़ ये सारी बातें हो रही हैं और ये इतनी अच्छा माहौल बना हुआ था, इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ था। और जबकि नूर भी बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो वहीं एक कमेंट्स ये भी आता है, जब नूर अपने गिफ्ट से ओपन कर रही होती है तो वहाँ पे वो गिफ्ट स्मार्ट वॉच उसको मिलती है। तो वो स्मार्ट वॉच वो अपने बेटे को यानी कि तबरेज़ खेलता है, तो वहीं उसको एक कमेंट्स ये भी मिलता है कि भाई आपको मतलब कि किसी की दी हुई चीज़ की वो मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं है, आप की गिफ्ट की कीमत नहीं जानते, आपने स्मार्ट वॉच बच्चे के हाथ में दे दिए। तो गाइस आप लोग जानते हैं कि ये लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो बच्चे साथ होते हैं और ज़ाहिर बात है बच्चे भी खुश होते हैं देख देख के। तो इसीलिए शायद उन्होंने बच्चे के हाथ में वॉच दे दी थी। तो फिलहाल जो इनका एक सब्सक्राइबर है, एक व्यूवर्स है, उसको ये बात बुरी लगी। पर बात सारी नाज़िया के ऊपर ही आ रही है कि नाज़िया क्यों नहीं आई है, नाज़िया क्यों नहीं आई है। तो फिलहाल नाज़िया के लिए क्या लोग बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें आप लोगों को आगे किसी न किसी वीडियो में देखने को मिलेगी। या फिर नाज़िया ने तो बिल्कुल चुपकी लगा ली है, फिलहाल इसकी अम्मी या फिर
सरफराज या फिर रियाज ही आके इस बारे में पर्दा यानी इस बात पे पर्दा डालेंगे। और उसकी बाद ही बात ये आ रही है कि बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं, हाँ सबसे बड़ी बात कि नाज़िया को इस्तेमाल करके छोड़ दिया है नाज़िया का और नाज़िया को बुरा बना दिया है। तो गाइज़ वाकई जहाँ ये सारी फैमिली एक साथ है और जबकि हाँ ये भी देखा गया है कि नूर और सबा आपस में बातचीत नहीं करती है, नूर सिर्फ रियाज से बात करती है और सोफिया को प्यार करती है, पर सबा को और नूर को कहीं भी एक जगह नहीं देखा गया है या एक साथ खड़े होके वो लोग कोई पिक्स वगैरह खिंचवा रहे हों या आपस में मिल रहे हों गले और या फिर कुछ भी हो, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। अब ये लड़ाई झगड़ा जो था या तो नूर और सबा के बीच में था जो कि रियाज और सरफराज को बदनाम किया गया है, या फिर नाज़िया ने इनके बीच की नाइत्तेफाकी दूर करके या फिर एक वन साइड बोल के सारी बुराई अपने ऊपर ले ली है। तो अब यहाँ सब लोगों का यही कहना है जो कि इनके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है कि नाज़िया ने ही इनको इस मुकाम तक पहुँचाया और आज इन लोगों ने नाज़िया को ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। तो फिलहाल ये सारी बातें जो कि मैं आप लोगों से करती हूँ, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं वही बात करती हूँ जो कि इनके कमेंट्स बॉक्स में होती है या फिर इनकी वीडियोज़ में होती है या फिर रिएक्शंस वाले जो कि रिएक्शंस देते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे बात करती हूँ। मैं अपने पास से कोई भी बात नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं इनकी पर्सनल लाइफ में जाना है या फिर पर्सनल चीज़ों को आप लोगों के सामने गलत अंदाज से या गलत बात से या किसी भी तरीके से आप लोगों के सामने लानी है। मैं सिर्फ वही बात करती हूँ जो कि इनकी वीडियो में होती है। पर आप लोग खुद देख सकते हो कि सरफराज रियाज भी आपस में खुश हैं, माँ बेटे भी आपस में खुश हैं, जीनी भी साथ में खुश है और नूर भी साथ में खुश है और सबा भी रियाज के साथ आई है। पर आपको सबा कहीं भी नूर के साथ नज़र नहीं आएगी या फिर सेलिब्रेट या कुछ भी कहीं भी खुश होती हुई आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। बाकी रियाज माशाल्लाह बहुत खुश है, जाके नूर ने भी सरफराज यानी कि रियाज से इतने अच्छे यानी कि वो बर्थडे पार्ट 2 में इतने अच्छे तरीके से हाथ मिलाया, इतने अच्छे तरीके से ये दोनों आपस में बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इनकी बहुत पुरानी बॉन्डिंग है रियाज की और नूर की। तो उस बात को भी लेके अगर बात रखो तो सारी यानी कि अब इस सारी चीज़ों में विलन कौन है, असल सबा है या फिर नूर है या फिर नाज़िया है, जो कि नाज़िया अब इस टाइम एक तरफ हो चुकी है किसी के यानी कि किसी के नहीं, सिर्फ सरफराज के ना अच्छे में शामिल होती है ना बुरे में शामिल होती है। तो अल्लाह पाक बुरे वक्त से तो बचाए फ़िलहाल अच्छाई में अभी तक कहीं भी शामिल नहीं हो रही है। तो लोग नाज़िया को भी कह रहे हैं कि नाज़िया को भी सरफराज के घर जाना चाहिए था, सरफराज को भी कह रहे हैं कि सरफराज को ईद पे भी नाज़िया के घर जाना चाहिए था और अभी भी उसको मनाना चाहिए था। क्या पता, यानी कि हर बात का दो रुख होता है। अब इसमें से कौन किसके घर गया है, कौन नहीं गया है और किसने किसको बुलाया है, किसने किसको नहीं बुलाया, तो ये तो बस मैंने आपको जैसे कि बताया इनके आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नूर को उसके सब्र का फल मिला है और नूर ने बहुत सब्र किया है, नूर ने बहुत यानी कि जो वक्त इनके मुश्किल के थे उनमें इनका साथ दिया है, इनके साथ वो वक्त गुजारा है। तो आज नूर को उसके सब्र का फल मिला है, नूर ये सारी चीज़ें डिज़र्व करती है, नूर को ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए थी। तो ये सारी बातें जो कि अब नूर के लिए हो रही है और जहाँ नूर इतनी खुश है तो वहीं आप सरफराज के चेहरे की रौनक भी देख सकते हैं कि नूर को देख के वो कितना खुश है। तो बहुत से लोग ये भी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक सरफराज जैसा बेटा है और सरफराज जैसा शौहर हर किसी को दे, क्योंकि सरफराज माँ और बेटे माँ और बीवी दोनों को बराबर लेके चल रहा है। और नूर की भी सबसे अच्छी बात कहेंगे, अगर बेटा बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बेटा अगर अपने घर वालों की तरफ देखता है तो बीवी घर में लड़ाई झगड़े हर कुछ रखती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और तुम फिर भी अपने घर वालों से मिल रहे हो, तुम फिर भी अपने बहन भाइयों से मिल रहे हो। तो यहाँ नूर की ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखा जाए अगर सरफराज अच्छा बेटा बन रहा है तो वहाँ नूर का भी कुछ किरदार है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि अक्सर बेटा मिलता भी है तो वहाँ बीवी भी मतलब कि नोक झोंक रखती है, अपने घर का ही चैन सुकून बर्बाद रखती है कि तुमने उनसे मिल रहे हो, तुम उनसे ये कर रहे हो। तो नूर के अंदर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, जबकि
नूर जब भी यहाँ शिफ्ट हुई थी नए घर में, तो वो तब भी अच्छे से अच्छा जो भी पका रही थी वो अम्मी के लिए भेज रही थी, ज़ीनत के लिए भेज रही थी। अब नाज़िया से क्या बात है, ये सारी बातें तो आप लोगों को दिख गई हैं। तो अब इस बात पे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारी फसाद की जड़ नाज़िया ही है, जिसकी वजह से ये घर का माहौल ख़राब हुआ, जिसकी वजह से नूर और सरफराज घर छोड़ के गए, जिसकी वजह से ये सब अलग अलग हुए, जिसकी वजह से ये यानी कि एक घर से मतलब कि 3 घर बन चुके हैं आप लगा लो, क्योंकि नाज़िया का तो अलग घर हो गया था। तो अब न ये 3 घर बन चुके हैं, यानी कि सरफराज और नूर का, ज़ीनत का अलग बन गया और इनकी रियाज और अम्मी स्ट्रीट फूड जायका यानी कि अलग हो गया। तो एक तरीके से 4 घर बन गए हैं ये, और 4 घरों के 4 कंटेंट। तो सरफराज के अलग होने की असल वजह यही है कि 4 घर होंगे, 4 कंटेंट होंगे, और अब इन चीज़ों को लेके रियाज भी एक नया कदम उठाने वाला है, यानी कश्मीर के अलावा एक और नया कदम उठाने वाला है, जहां पे आप लोगों को सबा उसके साथ दिखेगी। और सबा अब ब्लॉगिंग में आनी शुरू हो गई है। सबा भी बहुत ही जल्द आप लोगों को ब्लॉगिंग करती हुई नज़र आएगी। और एक और चैनल इनके घर का बनने वाला है, वो कौन सा चैनल है वो भी आप लोगों को आगे चल के पता चल जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ही आप लोगों को एक चैनल नज़र आया है, यानी कि शफीक भाई का, यानी कि बाबू भैया का। और आगे चल के आप लोगों को और भी चैनल नज़र आएंगे। वैसे उज़्मा का भी बना है, आज़म का भी बना है और बाबू भैया का भी चैनल बना है। तो अब आगे चल के आपको 1 से 2 चैनल और नज़र आएंगे कि वो किसका चैनल होगा, या तो नूर का होगा, या फिर सबा का अपना अलग से चैनल होगा, या फिर इसकी अम्मी का अलग से चैनल होगा, पर चैनल लाजमी बनेगा। तो और रियाज जो अपने चैनल को है वो भी, यानी कि रियाज फूडी जो चैनल है उसको वो आगे चल के रियाज ब्लॉगिंग पे, यानी कि या ब्लॉगिंग पे चैनल वो आ जाएगा। तो जी गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को किस हद तक पसंद आई है और कौन सी बात सही लगी है, कौन सी बात गलत लगी है, और आप लोग नूर की इस बर्थडे से कितना खुश है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोग पहले वीडियो को पूरी सुना करें, पूरी देखा करें, फिर अपने कमेंट्स दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।